हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल राजे क्लासेस। तो मैं हरीश कुमार। तो आज हम क्या करेंगे, क्लास 10th के मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। किसके लिए? सीबीएसई का। तो हमारा जो सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई का जो पेपर है मैथ का वो हो चुका है। तो अभी हमारे पास में जो बोर्ड जो पेपर लेंगे वो क्या है, एचबीएससी, ठीक है, या अदर स्टेट बोर्ड है जैसे राजस्थान बोर्ड है, ठीक है, अदर स्टेट बोर्ड है वो भी। तो उनके लिए हमारे जो एमसीक्यू है, मोस्ट एमसीक्यू रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो देखते हैं पहला हमारा एमसीक्यू क्या है। फर्स्ट है, अगर फर्स्ट एमसीक्यू है, मैं रीड करता हूँ। एक पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू, मान लो हमारे पास में पी है ए बी स्क्वायर और क्यू है हमारे पास ए क्यूब बी। तो हमने अगर मान लेते इसने कहा कि जो ए और बी जो नंबर हैं, ये ए और बी है, ये प्राइम नंबर हैं एज ए। अब इसने कहा देन द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हम दोनों चीज निकालते हैं, इसमें एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या है, इसके फैक्टर करते हैं। जो पी के फैक्टर है वो ए इंटू बी रहेंगे। अच्छा, क्यू के फैक्टर क्यों रहेंगे, ए इंटू बी रहेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा इसमें, देखो एचसीएफ क्या कॉमन है, दोनों मतलब ये निकलेगा, बी हमारा एचसीएफ रहेगा, ए बी एचसीएफ होगा। तो एलसीएम क्या होगा इसमें, एलसीएम इंटू बी। अब बचा क्या हमारे पास में, देखो यहाँ पे जो अभी भी जो बचा हुआ है इंटू में ही, इसमें से बचा हुआ है बी इंटू इसमें से, तो हमारा आएगा क्यूब बी स्क्वायर, हमारा एलसीएम होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन उसने कहा है कि दो नंबर हैं 124 और 148, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो है 4। एलसीएम बताना है, क्या बताना है, एलसीएम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारी जो पहली वीडियो थी, मतलब इस एक्सरसाइज 1.1 की जो वीडियो है उसमें ये क्वेश्चन पहले ही बता था कि ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, जब दो नंबर दिए गए हों तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो रिलेशन है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यही सेम चीज इसके अंदर आएगी। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम से डिवाइड करेंगे, यानी 124 इंटू में 148 बाई में 4 से काटते हैं, 4 से इसको काटते हैं, 4 3 12, 4 7 28। तो हमारा क्या आएगा, 124 इंटू में 37। तो इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5088 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड एमसीक्यू है। अगर सम क्या बोला गया है, जीरोस दिए गए हैं, सम और प्रोडक्ट, ठीक है, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन। फर्स्ट जो सम है हमारा वो क्या है 4 एंड प्रोडक्ट क्या है 1। इसमें से हमें ये करना है कि भाई इसकी पॉलिनोमियल क्या होगी। देखो पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू में एक्स प्लस में पी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। बस इतना पता होना चाहिए कि s और p क्या होता है। s सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड p इज आल्सो सॉरी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर। s की जगह पे s यानी सम रखेंगे, क्या होगा हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, k की वैल्यू निकालनी है। अगर अपने पास में k x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 और इसके जो रूट है वो इक्वल है, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर होगा। रूट देखो, रियल रूट कब होते हैं, जब d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बड़ा और बराबर होता है 0, ठीक है। और नॉट रियल रूट रहेंगे जब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो छोटा होगा 0 से। रियल रूट ये तब नहीं निकलेंगे, और जब ऐसी पोजीशन है तो इसका मतलब क्या होंगे, रियल रूट निकलेंगे। तो इसने कहा कि रियल रूट इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो d यानी b स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 0। बी सी कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और b कोफिशिएंट ऑफ x और c हमारा कांस्टेंट। b क्या है, माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू है हमारा k इंटू c है 6 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो हमारे पास दो है, क्या कि हमारे पास क्या है, इसकी ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आया है। तो हम इसके भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तब हमारी वैल्यू निकलेगी। क्या करेंगे, पहले से ही पेयर बना के रखे तो कॉमन निकालना है। तो 4k कॉमन बच गया हमारा, k माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। देखो पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, ठीक है। तो क्या आएगा, 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0/4 यानी k इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6। ये हमारे क्या रहेंगे, ऑप्शन रहेगा। देखो अब कई बार क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन अपना, इसमें ऑप्शन दे दिया 0 6 b है
4 6, सी है 9 8 और डी है नन। अब क्या है कि देखो अगर हम इसको ऐसे निकाल रहे हैं तो हमारे पास 0 और 6 हमारा ऑप्शन सही है, मगर कई बार ऐसा होता है कि इसकी जगह न दे करके केवल 6 दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज होकर क्या बोल देते हैं, नन ऑफ दिस। नहीं, नन ऑफ दिस नहीं रहेगा, इसका ऑप्शन ये रहेगा आपका। ठीक है, तो इसको अकेला 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी करेंगे और हम एक और यूज करते हैं। देखो क्या करना है, 4 के जो है ये जो हमारा ये उस साइड चला जाएगा, माइनस की साइड में, सॉरी 0 की साइड में, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। हमने सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है तो k से a कैंसिल आउट, 4 से इसको काटेंगे तो 6 पे, यानी k इज इक्वल टू कितना आ गया 6। हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि a की वैल्यू 6 ही है क्योंकि दूसरी जो वैल्यू वो 0 है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो इसने कहा है इफ 1 9m स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस 14 एंड 4m प्लस में 21 आर इन द एपी। देखो इसने ये बात बोली है, तो अब ये बोला है कि m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 1 है और हालांकि सारी किस में है, m के अंदर है, m की टर्म के अंदर है, यानी m वेरिएबल है, मगर इसके साथ नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि अगर मैं यहाँ पे 1 इंटू में m करता हूँ और इसका आंसर m1 आता है तो m की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 1 ही होगी। तो हमारी यहाँ पे जो m वेरिएबल है यानी जो हम यहाँ पे यूज करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो। क्लियर। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, ये मैंने पहले ही बोला था कि जो ये क्वेश्चन है चैप्टर 6 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं आंसर आना चाहिए 1.8 सेंटीमीटर और ये है 5.4 सेंटीमीटर, ये हमने निकालना है, और ये है 7.2 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, सिर्फ ये देखना है कि अगर दोनों रेशो गिवन हैं तो ये देखना कि ये इसका कितना मल्टीपल है, यानी कि कितने पे डिवाइड हो रहा है। डेसिमल को मत यूज करो, दिमाग से हटा दो डेसिमल, बाद में देखेंगे। जैसे डेसिमल से डेसिमल कट आउट हो गया, इसका भी हमने डेसिमल कट आउट कर दिया, बाद में देखेंगे क्या लगा। 18 की टेबल में 54 3 पे आता है, ठीक है। अगर मैं 72 को 3 से डिवाइड करूं तो हमारा आंसर आएगा 24। डेसिमल में सारे आंसर है तो हमारा 2.4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, देखो डिस्टेंस फार्मूला हमने एक बार और किया था। डिस्टेंस फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो ओरिजिन से पूछा जाएगा। जब भी ओरिजिन से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस पूछी जाए, मान लो एक कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस पूछी जाए, कुछ नहीं करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट की हमारी ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस होगी। अगर ये पूछा जाए, नहीं तो जब भी अगर दो पॉइंटों की डिस्टेंस मान लो a और b हमारा ये है और b हमारा ये है x और y, x1 y1 x2 y2, ये पॉइंट डिस्टेंस पूछी जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास अभी दे रखी इसने -5 और 7, ठीक है, -1 और 3। एक नंबर क्वेश्चन है तो इसको इतना लेंथी नहीं बनाना है, तो करना क्या है, सेम साइन के हैं घटेंगे, दिमाग में इतनी सेट रखना, सेम साइन घटेगा। देखो 5 में से 1 घटा दो 4, -4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटाओ कितना आया 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। अंडर रूट का काम और स्क्वायर का काम क्या है, प्लस में लेके आना है। ये आया हमारा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर द रूट। अब 16 कितना आ गया 32 और 32 को मैं लिख सकता हूँ 16√2, ये हमारी यूनिट रहेगी। सॉरी 16 को हम लिखेंगे 16 इंटू में 2 अंडर द रूट, और 16 का स्क्वायर क्या है 4, सॉरी 16 किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 4 बाहर में हो गया, मतलब 16 का रूट क्या रहेगा 4 अंडर रूट 2 यूनिट हमारी डिस्टेंस रहेगी। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। 8th क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन है वो बार बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बार बार अभी जो सीबीएसई का जो पेपर हुआ था उसमें भी हमने कुछ एमसीक्यू डाले थे, तो वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो साइन इज इक्वल टू 3/4, तो हमने निकालना है tan। क्या निकालना है tan। देखो साइन जो होता है हमारा, देखो इस चीज को याद रखो कि जो रेशो है सिर्फ एक चीज है, P B P H B। बता देता हूँ, पहला होता है साइन, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब tan के नीचे कोट, ये सीकेंट और ये हमारा कोसिकेंट। देखो साइन, एक बात ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा इतनी बात है नहीं इसके अंदर। देखो साइन हमारा P/H, यानी ये हमारा P और ये हमारा H, क्या रह गया B रह गया। देखो हाइपोटेनस दिया गया है तो हमने निकालना बेस। क्या निकालना है, बेस। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, H बड़ा होता है इसलिए H में से ये घटा देंगे, H स्क्वायर माइनस में P का स्क्वायर। H कितना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा √7 हमारी बेस आ जाएगी। अब जो tan है, tan क्या है P/B, P है हमारा 3 और B है हमारा √7, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट
भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है। देखो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। देखो इन क्वेश्चनों के लिए करना क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर दोनों ही रेशो हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल के हैं, मतलब साइन कोस है, ये भी साइन कोस है, ठीक है, और उन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री है, एक बार देखने की जरूरत है, इन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री है और ये हमारे कंप्लीमेंट्री रेशो हैं, तो कुछ नहीं करना है। इसमें से कोई एक रेशो उठाओ, जैसे हमने लिख लिया साइन, ठीक है। अगर इसको मैं चेंज करूंगा, कोस को साइन में चेंज करूंगा, तो ये साइन इंटू साइन स्क्वायर, ठीक है, तो ये चेंज होगा। तो 90 में से अगर मैं 30 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 60, तो 60 डिग्री प्लस। अब साइन को इसमें चेंज किया तो उसको मैं कोस में चेंज करूंगा, कोस, क्योंकि कोस के पीछे 60 इसीलिए, तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री। अब एक बताओ, हमारा सबसे पहला रेशो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो हमारा मतलब 1 जो ऑप्शन है वो एक्यूरेट होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके और भी हैं, जैसे अगर हमें ये यूज नहीं करना है तो क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू रखेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 30 sin 60 के बराबर होता है, तो क्या होगा √3/2 प्लस sin 30 1/2 cos 60 1/2। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो 3 9 का 3, बाई में 2 जा 4 प्लस 1 जा 1 2 जा 4, ठीक है, नीचे सेम है, ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 3 और 1 कितना होगा 4/4, क्या आंसर है 1। कौन सा टाइप कर लो, दोनों ही अच्छी हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 11 जो क्वेश्चन है, इसने कहा है भाई, इसने कहा है टेंजेंट PQ एट द पॉइंट P टू द सर्कल। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाहर से अगर मैं इसके ऊपर कोई टेंजेंट खींच रहा हूँ तो दोनों टेंजेंट इक्वल होगी, ये बात याद, ठीक है। यहाँ से सेंटर तक का जो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है और इन दोनों एंगलों का सम सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ये चीजें बार बार आती हैं, ठीक है। अभी ये जो थ्योरम है, मतलब इससे रिलेटेड जो थ्योरम है, ये बताना कि ये जो एंगल है इसका डबल है, ये अभी CBSE के अंदर भी आई हुई थी। तो क्या है, इसमें कहा गया है अगर PQ, ये हमारा है PQ, ठीक है, और ये हमारा O है, और इसने कहा है ये थ्योरम ये क्वेश्चन की है, मान लो ये हमारी A और B, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगर जो इस क्वेश्चन की जो वो बढ़ेगी क्या है, देखो ये हमारा सर्कल है और ये हमारी रेडियस है और ये टेंजेंट है P, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अब इसने कह दिया कि ये 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, और O से Q, सॉरी ये Q है, ये O है, हाँ, P एट पॉइंट पे ऑन द सर्कल पर है, ये हमारा जो P पॉइंट है वो सर्कल पर है। तो देखो क्या होगा, OQ जो है वो कितनी है, वो है 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी 144 माइनस में 25 अंडर द रूट, तो हमारा आंसर आ गया 119। क्लियर, समझ में आ गया होगा। 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ सर्कल पॉइंट P एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। कुछ क्या करना है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये यही क्वेश्चन है। अब इसने कहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। अब इसने कहा है कि अगर टेंजेंट की जो पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो ये बताओ ये कितना होगा। ये थोड़ा बड़ा है, मगर इसको तुम ऐसे करोगे, ऐसे इस तरह से छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो होगी ये बीच वाली यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, तो यही निकालना है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा √9 आएगा। √9 की इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर होगा, तो हमारी इसकी जो वैल्यू हो क्या आएगी 3 सेंटीमीटर आएगी। 13 है, हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। थीटा कितना है, थीटा है 60 बाई में 360 इंटू में पाई की वैल्यू बाई 7, r कितनी है, r है 6 इंटू में 6, 60 6 360, 6 से 6 कट गया, 12 6 132 बाई में 7 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो ये है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हमने, रेडियस और वही चीज आगे बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी एरिया निकालना है। एरिया होगा हमारा 14 का क्वेश्चन है, एरिया जो है वो क्या होगा हमारा, देखो थीटा अपॉन 360 30 बाई में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 6 इंटू में 6, ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, 6 36 से ये कट गया, तो आ गया 22 3 66 बाई में 7 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा एक्यूरेट आंसर रहेगा। अगर डेसिमल में है तो इसको काट लो, ठीक है। 15 का है, अभी इसने कहा है कि अगर मेटेलिक स्फीयर की रेडियस दे दी गई है तो सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया क्या होगा, TS से या CS से किसी भी स्फीयर का सेम रहता है 4 पाई r स्क्वायर, क्या होगा
4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 21/10, यानी 2.1 थी तो पॉइंट हटा दिया 21/10। इसको मैं काटूंगा किससे 3 से, ठीक है। तो क्या आया हमारा आंसर, देखो कुछ नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 22 4 जा 44 इंटू में 21 3 जा 60, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, 1 4 6 24 1 25, ठीक है। 2 5 2 7 2 1 2 थोड़ी चीज बाद डेसिमल लगाना है तो क्या आया 27.72 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया होगा। क्लियर, ओके देखते हैं। 4 3 12 4 6 24 1 25, ठीक तो है, ठीक है, सही है, एक्यूरेट है, मैट्रिक्स पे ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। 16 का देखो 16 क्या है, 16 हमारा, अब इसने कहा लोअर लिमिट, सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मोड। देखो हमने मीडियन कहाँ से लेना, पहली बात तो ये, और मोड कहाँ से लेना, हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी में मीडियन और मोड क्या। देखो क्या करेंगे, जब भी हम फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको काउंट करने के बाद जो मिडल फ्रीक्वेंसी है वही लेनी है, ठीक है। मिडल, अगर मान लो 2 हमारे नंबर बच जाते हैं, मान लो कोई भी 2 नंबर बीच के बच जाते हैं, उनमें से अगर बी बड़ा है तो बी हमारी मिडल फ्रीक्वेंसी रहेगी मीडियन के अंदर। मोड के अंदर जो सबसे ज्यादा होगा वो, तो इसके अंदर देखते हैं, यानी 0 5 से 10 से 15 से 20, ठीक है, और 20 से 25, फ्रीक्वेंसी 10 15 12 20 और 9। हम पहले मीडियन की निकालते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, 20 का ये मीडियन हो जाएगा, ये मीडियन की फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसकी लोअर लिमिट है 10। क्लियर। अब मोड क्या है, सबसे ज्यादा 20 है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 15, तो दोनों को जोड़ना है, कितना आया 25, तो हमारे इसका सम कितना होगा 25 होगा। क्लियर। अब सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, इसने कहा है द मीन ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। देखो अगर इसने बोला है सम पूछा है, मीन पूछा है, मीन क्या होगा n इंटू n प्लस 1 बाई में 2, ये होता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। अब इसने मीन पूछा है तो बाई में n कर देंगे, n से n कट गया, बच गया n प्लस 1 बाई में 2, n कितना 7 प्लस 1 बाई में 2, यानी 8/2, क्या आंसर आया 4 आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। 18 डाइस, एक डाई फेंकी जाती है, डाई के अंदर जो हमारी डाइस है उसके अंदर जो टोटल आउटकम हो 6 होते हैं, कौन से 1 2 3 4 5 6, ये चलते हैं। अब इसने पूछा ओड कौन से हैं, ओड है हमारे कितने 1 2 3, ओड होंगे जो 2 से डिवाइड ना होंगे, तो 3 है, 3 कौन से होते हैं, देखो 1 3 5, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो क्या होगी, देखो फेवरेबल हमारे 3 और टोटल है 6, तो हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/6। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है 17 सॉरी 19 18 तक क्वेश्चन हो गया हमारे। 19 देखो इसने कहा है एक्सलेशन रीजन का, जो एक्सलेशन है, एक्सलेशन क्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये बात सही है, ये इरेशनल नंबर है, करेक्ट है। रीजन क्या है, अगर p कोई प्राइम नंबर है तो रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा इरेशनल होगा, ये दोनों बात सही है। और रीजन जो है मतलब जो एक्सप्रेशन है वो रीजन की सही से क्या कर रहा है एक्सप्रेस दे रहा है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो एक्यूरेट होगा। 0 और 5 कोऑर्डिनेट है, 0 और 5 कहाँ पर है बनेगा पॉइंट, वाई एक्सिस पर बनेगा, कहाँ बनेगा वाई एक्सिस पर बनेगा, ठीक है, यानी इस लाइन पे पॉइंट बनेगा, इस पूरी पे कहीं भी बन सकती है, तो वाई एक्सिस पर होता है, वाई पर पॉइंट बनेगा, एक्स 0 होगा। अब इन्हें पता था एक्स जो रीजन है ये एक्सप्रेशन था, जो रीजन है वो बोला गया है द कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट वाई एक्सिस इज 0। देखो अगर एक्स कोऑर्डिनेट पर पॉइंट बन रहा है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट पर है तो वाई 0 होगा, सीधी बात है। अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, मतलब जो रीजन है वो क्या कर रहा है एक्सप्रेशन की एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा सही रहेगा, रीजन इज द करेक्ट, सॉरी एक्सप्रेशन एंड रीजन आर द करेक्ट एंड रीजन इज, जो रीजन है वो एक्सप्रेशन की क्या कर रहा है एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे रहा है। तो हमारे जो 20 एमसीक्यू है, मोस्ट पॉपुलर जो एमसीक्यू है ये 20 क्वेश्चन थे, जो हरियाणा बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड में भी क्या है मतलब बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आशा है जो आज की वीडियो वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।